जय श्री कृष्ण। प्रिय बच्चों, कुरुक्षेत्र का युद्ध अब अपने अंतिम श्वास पर था। कर्ण गिर चुके थे, शकुनी मारा जा चुका था, दुशासन पराजित होकर धरती पर पड़ा था। कौरव सेना के सभी महान योद्धा समाप्त हो चुके थे। सेना का साहस टूट चुका था। 18वें दिन सूर्य उदित हुआ, लेकिन कौरव सेना रणभूमि में दिखाई नहीं दी। अपनी सेना को नष्ट होता देख दुर्योधन भाग गया, कायरता से नहीं बल्कि गहरे आघात से। वह एक झील के भीतर छिप गया, अपने मायावी बल से जल के अंदर स्थिर हो गया। पांडव उसे खोजते रहे। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, वह मृत्यु से नहीं छिप रहा, वह पराजय से छिप रहा है। भीम झील के किनारे गरजा, दुर्योधन बाहर आ, वरना मैं यह पूरी झील पी जाऊंगा। अपमान सह न सका, दुर्योधन बाहर आया, अभी भी गर्वित, अभी भी अडिग। युधिष्ठिर ने उसे अवसर दिया, तुम अपने मन का अस्त्र चुनो और जिस भाई से युद्ध करना चाहो चुन लो। दुर्योधन ने गदा चुनी और प्रतिद्वंदी चुना, भीम। लेकिन इस अंतिम द्वंद्व से पहले एक अद्भुत घटना घट चुकी थी। गांधारी, 100 पुत्रों की माता, जिन्होंने अपने पति के अंधकार को साझा करने के लिए जीवन भर पट्टी बांधे रखी थी, उन्होंने दुर्योधन को संदेश भेजा, स्नान करके मेरे सामने आओ, नग्न आओ। उनकी आंखों में तप की दिव्य शक्ति थी। रास्ते में दुर्योधन की भेंट श्री कृष्ण से हुई। कृष्ण ने शांत स्वर में कहा, तुम एक बड़े योद्धा हो, कम से कम अपनी कमर ढक लो। दुर्योधन ने केले के पत्तों से अपनी जांघें ढक लीं। जब गांधारी ने उसे देखा, उनकी दृष्टि ने उसके शरीर को वज्र के समान कठोर बना दिया, लेकिन जहां पत्ते थे वहां उनकी दृष्टि नहीं पहुंची और नियति ने एक छोटा सा द्वार खुला छोड़ दिया। गदा युद्ध से ठीक पहले बलराम, कृष्ण के बड़े भाई और दुर्योधन व भीम के गुरु वहां पहुंचे। गदा युद्ध आरंभ हुआ, प्रहार पर प्रहार, धरती कांप उठी। दुर्योधन अद्भुत था, बलवान, निपुण, अचूक। भीम ने पूरी शक्ति से प्रहार किया, पर कोई प्रभाव नहीं। उसका शरीर लोहे जैसा हो गया था। भीम क्षण भर के लिए चकित हुआ, पर उसका संकल्प अडिग था। कृष्ण शांत खड़े देख रहे थे। फिर उन्होंने अपनी जांघ पर हल्का संकेत किया। भीम को स्मरण हुआ, राजसभा का वह दिन जब दुर्योधन ने अपनी जांघ थपथपाकर द्रौपदी का अपमान किया था। तभी भीम ने प्रतिज्ञा की थी, मैं इस जांघ को तोड़ूंगा। पर कमर के नीचे प्रहार करना नियमों के विरुद्ध था। भीम रुका। कृष्ण की आंखों ने कहा, अधर्म नियमों के पीछे नहीं छिप सकता। भीम गरजा और एक प्रचंड प्रहार से दुर्योधन की जांघ तोड़ दी। वह ध्वनि इतिहास में गूंज उठी। दुर्योधन गिर पड़ा, कमजोरी से नहीं, अपने कर्मों के परिणाम से। बलराम क्रोधित हो उठे। उन्होंने भीम को दंड देने की चेष्टा की कि उसने नियम तोड़ा है। पर कृष्ण ने पूछा, जब दुर्योधन और कौरवों ने धर्म के सभी नियम तोड़े थे, तब आप कहां थे? बलराम क्रोध में वहां से चले गए। दुर्योधन भूमि पर पड़ा था, टूटा हुआ, अकेला। पर युद्ध अभी समाप्त नहीं हुआ था। उस रात अश्वत्थामा क्रोध से जल रहा था। अंधी प्रतिशोध की भावना में वह पांडव शिविर में घुस गया। सोते हुए योद्धा, निर्वस्त्र, निहत्थे सैनिक। उसने द्रौपदी के 5 पुत्रों की हत्या कर दी, यह सोचकर कि उसने 5 पांडवों को मार डाला है। फिर वह आर्षि व्यास के आश्रम में जा छिपा। पांडव और श्री कृष्ण वहां पहुंचे। भीम और अर्जुन ने उसे बाहर आने की चुनौती दी। क्रोध में अश्वत्थामा ने दिव्य अस्त्र छोड़ दिया। उत्तर में अर्जुन को भी अपना ब्रह्मास्त्र चलाना पड़ा। आर्षि व्यास प्रकट हुए। उन्होंने दोनों अस्त्र रोक दिए। उन्होंने कहा, इन अस्त्रों को वापस लो, वरना पृथ्वी विनाश हो जाएगी। अर्जुन ने अपना अस्त्र वापस ले लिया। अश्वत्थामा को उसे वापस लेना नहीं आता था। उसने उसे उत्तर की कोख की ओर मोड़ दिया, जहां अभिमन्यु का अजन्मा पुत्र पल रहा था। श्री कृष्ण आगे आए। उन्होंने उस बालक की रक्षा की। वह बालक आगे चलकर परीक्षित कहलाया। अश्वत्थामा से उसका दिव्य मणि छीन लिया गया। कृष्ण ने उसे श्राप दिया कि वह युगों तक पृथ्वी पर पीड़ा में भटकेगा। पांडव वंश बच गया, धर्म बच गया। जब पांडव हस्तिनापुर लौटे, धृतराष्ट्र ने उनका स्वागत किया। उन्होंने विशेष रूप से भीम को गले लगाने की इच्छा जताई। कृष्ण ने उनकी भावना भांप ली और भीम के स्थान पर लोहे की प्रतिमा रख दी। धृतराष्ट्र ने उसे गले लगाया और पूरी शक्ति से दबा दिया। प्रतिमा चूर चूर हो गई और उसी क्षण उनका क्रोध भी टूट गया। क्रोध की जगह शोक ने ले ली। कुछ समय बाद धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती वन की ओर चले गए।
हस्तिनापुर नई पीढ़ी को सौंप दिया गया। कुरुक्षेत्र शांत था। पांडव जीत चुके थे, लेकिन किस मूल्य पर? न कोई उत्सव, न कोई उल्लास, केवल राख, केवल सीख। बच्चों, महाभारत केवल युद्ध की कथा नहीं है, यह एक दर्पण है। यह दिखाता है जब लोभ बढ़ता है, जब अहंकार शांति को ठुकरा देता है, जब प्रतिज्ञाएं विवेक को बांध देती है, और जब धर्म को जीवित रहने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। और इन सब के बीच एक मार्गदर्शक खड़ा था, कृष्ण। योद्धा के रूप में नहीं, एक सारथी, एक शिक्षक, एक पथ प्रदर्शक के रूप में। जय श्री कृष्ण।